हेलो स्टूडेंट्स, जब आप पेपर देने जाते हो तो आपको पेपर में इस तरह के देखने के लिए मिलेंगे मध्यानुपाती ज्ञात करो, तृतीयानुपाती या तृतीयानुपाती या मध्यानुपाती का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये मध्यानुपाती तृतीयानुपाती होता क्या है और उसको हम कैसे निकालते हैं। देखिए, अगर आपके पास कोई तीन संख्याएं हैं, इस तरह से आपको लिखी हुई मिलते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो इसका जो ये पहले वाला नंबर है ये आपका प्रथम अनुपात होता है, और बीच वाला जो नंबर होता है मध्य अनुपात होता है, और तीसरे वाले नंबर को हम तृतीय अनुपाती बोलते हैं। अब दरअसल में अगर हम इसको पूरा ओपन करके लिखते हैं तो उसका मतलब ये है आपका ए अनुपात बी और समानुपात बी अनुपात सी। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा द्वितीय और तृतीय अनुपात होता है, ऐसी कंडीशन में अगर सेम होता है तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख देते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें मध्य अनुपात निकालने होते हैं तो इसका जो संबंध होता है वो आपका ये होता है कि बाहरी पदों का गुणनफल बराबर भीतरी पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको मध्य अनुपात निकालना है जो कि आपका बी है, तो ये b गुणा बी यानी कि बीच के पदों की गुणनफल बराबर होता है बाहरी पदों के गुणनफल के बराबर। तो b गुणा बी बराबर आपका a गुणा सी हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको लिख सकते हो बी स्क्वायर इक्वल टू a इंटू सी। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली फॉर्मूला मिल जाएगा। जब भी आपको कहा जाए कि मध्य अनुपात ज्ञात करो तो मध्य अनुपात बराबर हो जाएगा वर्गमूल बाहरी दोनों अनुपात के गुणनफल के बराबर। तो चलिए हल करते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए 25 और 49 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अगर आप इसको समझ रहे हो तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे होगा 25 अनुपात बी और अनुपात 49, और आपको जो है बी की वैल्यू निकालनी है। और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ए इंटू सी। ए क्या है आपका 25 और सी है आपका 49। अब ए और सी की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। ए की वैल्यू कितनी है 25, तो यहाँ पे रखिए आप 25 मल्टीप्लाई बाय 49, और 25 का वर्गमूल होता है 5 और 49 का होता है 7, 5 7 35। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे आपको समझ में आया कि नहीं। इसी तरीके से अगर आपको तृतीय अनुपात निकालना पड़ जाए, देखो तृतीय अनुपात क्या है आपका, सी वाली वैल्यू आपकी तृतीय अनुपात है। तो ऐसी कंडीशन में आपको पता भाई बी गुणा बी बराबर ए गुणा सी होगा। अगर आपको सी निकालना है तो सी बराबर आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से देखो सी जो तृतीय अनुपात है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो तृतीय अनुपात होगा वो कुछ इस फॉर्म में लिखा रहेगा कि 8 अनुपात 20 अनुपात आप यहां पे मान सकते हो सी, और जो कि आपको तृतीय अनुपात निकालना। और सी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर पौने, मतलब कि जो आपका बीच का होगा इसका वर्ग कर लो। वर्ग का मतलब हो गया 20 गुणा 20 और डिवाइड बाय ए आपका जो पहले वाला दिया होगा। इसको यहां से हम हल करेंगे, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, 2 से 20 कटेगा 10 बार, 10 पंजे 50। तो आपका तृतीय अनुपात 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। और जब आपको मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात निकालना आ जाएगा फिर आपको मिलेगा इस तरह का प्रश्न, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि 12 और 18 के तृतीय अनुपात और 49 और 81 के मध्य अनुपात का अनुपात क्या होगा। तो बच्चे जब आपको 12 रेशियो 18 और यहाँ पे आप सी मान लो जो कि तृतीय आपको निकालना है, और इसका रेशियो आपको निकालना है किसको, 49, इसके बीच में कुछ नहीं है तो आप इसके बीच में मान सकते हो बी, और 81 इसका जो मध्य अनुपात है इसका, और इसका तृतीय अनुपात का अनुपात आपको बताना है। तो पहले हम यहाँ पे सी की वैल्यू निकालेंगे। सी बराबर मैंने आपको क्या बताया कि जो आपका बीच वाला हो गया मध्य वाला होगा उसका वर्ग कर लोगे, यानी कि आपका 81 इंटू 81 डिवाइड बाय 12 कर लोगे। और इसका अनुपात आपको किससे निकालना है, इसके मध्य अनुपात से। और मध्य अनुपात बराबर हो जाएगा अंडर रूट पहले और तीसरे का वर्गमूल, यानी कि 49 गुणा, सॉरी ये 81 था, गुणा में 81 हो जाएगा। इसको हल कर देंगे, 6 दूनी 12 और 6 18 और 2 निम 18, 9 या 27। तो ये आपका हो जाएगा 27 अनुपात 49 का हो जाएगा 7, और 81 का हो जाएगा 9, और 81 का हो जाएगा आपका 9। इसको हल करेंगे तो 27 और डिवाइड कर लो 7 गुणा 9 से 27 कटेगा 3 बार। तो फाइनली 3 रेशियो 7 आपका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में बताओ समझ में आया कि नहीं। कमेंट बॉक्स में बताना कैसे लगे सवाल। वीडियो को लाइक शेयर कर लेना ताकि आप अच्छे से सीख सको। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।